गरीब आदमी है, काम कर रहे हैं, मजदूरी 500 रुपया 250 रुपया मजदूरी लेबर काम कर रहा मेरा आदमी। 500 रुपया कमा के लेगा, 250 पी लेगा, क्या बचेगा? हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। 3,000 4,000 रूम किराया पड़ता है। कम से कम उसको थोड़ा दारू बंद करवा दीजिए, हम लोग सुकून से रहें। तो एक पे 2 फ्री मिल रही है, 500 डेली के कमा रहे हो तो 250 की एक खरीदो, 3 दिन नहीं चाहिए ना वो नहीं चाहिए। 3 दिन वो रखते का है। जो आदमी एक पौवा पीता था, आज एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री मिल रहा है, वो दोनों पौवे पीने लगा। कहाँ से जा रही है भाई? स्मार्ट क्लासेस बना दी वहाँ पे, बच्चों के लिए बड़ा आरामदेह, हर चीज ऐसी पैसी ये सब लगा दिए। क्या कहेंगे? कौन से स्कूल में लगाएंगे? स्कूल का नाम तो बताओ आप। भाई है लाजपत नगर में, दिखाओ तो सही, बताओ तो सही। सब सिर्फ प्रचार हो रहा है, प्रचार है इनका सिर्फ, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, पंखे खराब है, स्कूलों में पानी तक नहीं आता। टीचर जो 150 करोड़ रुपया घोटाला किया है, उसको जेल में डालने के लिए धरना पड़ता है। 450 करोड़ खर्च करने के बाद किसके आपके घर में पानी आ गया? कितने करोड़ पानी आ गया है? अभी बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे आज से 2 साल पहले। 500 करोड़ रुपया ओखला विधानसभा के लिए आया, वो कहाँ गया? सब खा गया। अब 6 महीने पहले फिर यहाँ के विधायक ने सभा के अंदर बोला कि 65 करोड़ रुपया 6500 करोड़ रुपया ओखला विधानसभा के लिए आया। आज ओखला विधानसभा में कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ 6500 करोड़ रुपया लगा हो। चोर है, गली गली में शोर है, चोर है। शराब के घोटाले वाले को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। घोटाले वाले को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। गली गली में शोर है, चोर है। 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 घोटाले वालों को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। डिप्टी सीएम को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। मैं अहमद और आप लोग देख रहे हैं सियान न्यूज़ एक्सप्रेस। आज दिल्ली में कई जगह, काफ़ी जगह जो है ये धरना दिया गया है और उनके मनीष सिसोदिया के बंगले के बाहर भी दिया गया है, दफ्तर के बाहर भी दिया गया है। और यहाँ ये तैमूर नगर में यहाँ पर भी ये आवाज़ उठाई जा रही है, मनीष सिसोदिया। क्या आप देख सकते हैं गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ ये हंगामा करे हुए हैं, यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। हम पूछते हैं ये क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसी और क्यों आए हैं यहाँ? ये मेरे सामने यहाँ पर ये जीतू भदौड़ी है। क्या ज़रूरत पड़ रही है? कर दे, ऑन कर दे जी भाई। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी जो आप लोगों को हर चौराहे पे निकलना पड़ा? ये देश की राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति को डिप्टी सीएम का मतलब मंत्रालय दिया गया जो शिक्षा मंत्री भी है और शराब के ठेके का भी मंत्री है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस व्यक्ति ने एक हाथ से किताब दे रहा था और दूसरे हाथ से बच्चों को शराब दे रहा था। शराब तो पहले भी आ रही थी, अभी कोई नई थोड़ी आ रही है। शराब पहले भी बिक रही थी लेकिन ओरिजिनल बिक रही थी और ठेकों पे बिक रही थी। इस बार की जो पॉलिसी आई है इसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन लोगों ने घाटा वो फ्रॉड किया है, जिसकी तरह से इन्होंने घूसखोरी करी है। अब ये स्कूलों को देख लो, अगर स्कूल भी उन्होंने दिल्ली के काफ़ी स्कूलों को उठाओ तो उनको चमका के डाल दिया इन्होंने और स्मार्ट क्लासेस कर दिए हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली के स्कूल उसने इतने ही सुंदर कर दिए हैं तो अपने सारे एमएलए और अपने सारे जो मंत्री हैं सबसे बोले कि अपने स्कूल बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाएं, वरना खामखा की ड्रामेबाजी ना करें। अगर हकीकत में उसको लगता है कि सरकारी स्कूल सबसे अच्छे हैं तो अपने सारे जितने भी एमएलए हैं और सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। तो अभी तक जो सुनवाई में आ रहा है कि अभी तक जो ईडी और ये सब ये छापामारी कर रही हैं और अभी तलाशी जारी है, अभी खोजबीन, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है अभी तक कोई प्रूफ।
तो ऐसा क्या ये सही है? नहीं, क्यों नहीं मिला तभी तो ये सब बातें चल रही हैं, तभी तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास। एक मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो एक वीडियो क्लिप बता रहे हैं कि मेरे पास मैसेज आया, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझसे कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। मैं कहता हूँ हम सब लोग राजनीति छोड़ देंगे, सिर्फ उसका नाम बता दो, हम मान जाएंगे किस आदमी का फोन आया तुम्हारे पास। लेकिन आप खामा का 3-4 आदमी है, एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहते हैं। कोई कहता है कि प्रधानमंत्री का दावेदार केजरीवाल है, कोई कहता है कि मनीष सिसोदिया को वर्ल्ड क्लास वो अवार्ड मिला है। अरे भैया, अपने मन से ही दिए जा रहे हो, पब्लिक से तो पूछो। आपको पता है 200 स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। ये बात तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये बात तो बड़े ठोस कदम उठा के बोला गया है कि हमें जो है भाजपा की तरफ से पैगाम आया है कि इसमें आ जाओ, सारे केस हटा लेंगे, और बड़े ठोस तरीके से कहा गया है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखो सुनो, हम तो ज्यादा बड़े कार्यकर्ता नहीं है, मंडल अध्यक्ष हैं, या तो चुनाव लड़े हैं, लेकिन मैं अपने स्तर पर बोलता हूँ कि अगर वो उस व्यक्ति का नाम बता दे, हम अपनी राजनीति छोड़ देंगे। यानी आपका वो कहना पर्ची मतलब बोल रहा है। आपकी तरफ से कोई ऐसा नहीं है? ऐसा कोई है ही नहीं यार। अब मैं कह दूं, मुझे कल उसका मनीष सिसोदिया का फोन आया था, यार तुम भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ, तो ये क्या बात हुई? मेरे पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए। उसके पास कोई प्रूफ है ही नहीं, कोई है नहीं, ऐ में ही झूठ बोल रहा है। ऐसे आदमियों को तो हम पार्टी में, तुम पार्टी की बात कर रहे हो, ऐसे को तो कार्यकर्ता ना रखे हम, कार्यकर्ता ऐसे आदमियों को। ये साथ में यहाँ पर ये वकील कुरैशी है, यहाँ पर क्या कहेंगे आप? ही आप भाई मैं आपको बता दूं, जो शराब घोटाले पहले 272 वार्डों में 250 ठेके थे, जो 850 ठेके बनाए गए। शराब आप जो कह रहे हो ना, पहले से भी बिक रही है, जो 850 ठेके जो खोले गए हैं। और जो शराब माफियाओं का जो उनको एक लीड उनके हाथ में दे दी कि शराब माफिया, उनको लाइसेंस क्यों फ्री करा गया? 144 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, लाइसेंस, अगर आप गाड़ी का लाइसेंस भी बनवाने जाओगे आपको सरकारी फीस दी जाएगी, वो फ्री क्यों बनाया गया? जो दिल्ली के अंदर इतना क्राइम बढ़ गया, जो शराब नीति, जो नकली शराबें बेच के जो बिजनेस बनाया गया है, जो घोटाला गया है, जो CBI जांच जो हुई है, अगर आप तुम गलत नहीं हो तो क्यों डर रहे हो? किस लिए डर रहे हो? किस बात से डर रहे हो आप? अगर मैं चोर नहीं हूँ तो मैं डरूंगा क्यों? ये सिर्फ ये केजरीवाल का धोखाधड़ी है, झूठ बोल के सत्ता में आया था, बड़े बड़े वादे करे थे, शिक्षा बनाऊंगा, शिक्षा के नाम पर इनने एक कमरा 25 लाख रुपए का बनाया है, जिससे रिपेयरिंग करी गई है। स्कूल के अंदर 500 स्कूल बनाने का वादा करा था, कौन सा नया स्कूल बनाया है हमें बताओ? पेरिस बनाने का वादा करा, पेरिस भी बन रहा है धीरे धीरे, बढ़िया बन रहे हैं, पढ़ाई है। मैं आपको एक बात बता दूं, केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल बनाने का वादा करा था। आप थोड़ी सी बारिश हो जाए, आपको ऐसा गली में जहां आपको पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा, हर जगह पानी भरा हुआ मिलेगा। आज से पहले भी 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, तब भी बारिश नहीं हुआ करती थी, वो जब पानी क्यों नहीं भरता था? आज दिल्ली सरकार आम पार्टी की सरकार है, 2 दफा सत्ता में आई हुई है, वो आज गली गली रोड सब खराब पड़े, क्यों? किस लिए? इससे बड़ा घोटाला, इससे झूठ आता आदमी कोई नहीं है। इसलिए मनीष सिसोदिया को जेल में जाना होगा और अपने हिसाब देना होगा। जो 150 करोड़ रुपए का जो इसने घोटाला करा है, उसका जवाब देना होगा। गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। शाहनवाज हुसैन भी है भाजपा सरकार से, क्या कहेंगे आप ये धरना करने की और ये प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? ये जो मनीष सिसोदिया ने 150 करोड़ रुपए घोटाला किया है, उसको जेल में डालने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो एक तो हो गया शराब का कि 1 पे 2 स्कूल सजा दिए, बना दिए बढ़िया, वहाँ उसको क्या कहेंगे आप? कहाँ सजा दिए? भाई स्मार्ट क्लासेस बना दी वहाँ पे, बच्चों के लिए बड़ा आरामदेह, हर चीज ऐसी पैसी ये सब लगा दिए, क्या कहेंगे? कौन से स्कूल में लगाएंगे? स्कूल का नाम तो बताओ आप। भाई है लाजपत नगर में है, दिखाओ तो सही, बताओ तो सही। सब सिर्फ प्रचार हो रहा है, कितना प्रचार है इनका सिर्फ, और कुछ नहीं है। पंखे खराब है, स्कूलों में पानी तक नहीं आता, टीचर नहीं है। जब तक कोई नगर का स्कूल इतना ही अच्छा है तो वहाँ का विधायक जो प्रवीण कुमार है, उसके बच्चे उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? अगर एसी लग रहा है, अगर किसी भी विधानसभा में आप कहते हो स्कूल अच्छा बना है, तो वहाँ का जो विधायक है उसके बच्चे सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? उनके सबके बच्चे प्राइवेट में क्यों पढ़ते हैं? किस बात का दिखावा है?
भाई वो तो तकरीबन मेरे ख्याल में जितने भी नेता हैं सबके प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई कि सबके पढ़ रहे हैं। आप तो कह रहे हो वर्ल्ड क्लास बना दिए। अगर वर्ल्ड क्लास बना दिए होते तो हम भी अपने बच्चे डाल देते उसी में। आप जाके देखो ना, पेरिस बनाने का दावा है और पेरिस नहीं है भाई साहब, अंडर पास जाओ जो 1 घंटे में पानी भर जाता है, पर डूब जाती है भाई साहब। कहाँ पेरिस बन जाएगा? ये तो दिल्ली को और दोबारा नीचे दिल्ली का दोबारा है। देखा नहीं हमने बरसात में होगा स्मार्ट क्लास। टीचर पूरे नहीं, प्रिंसिपल पूरे नहीं है, क्या करा? स्मार्ट क्लास करने से क्या पढ़ाई बढ़ जाएगी? अरे है तो फिर अपने बच्चों का वहाँ पे एडमिशन कराओ, क्यों प्राइवेट में कराना पड़ा? चलो मेरे सामने यहाँ ये सारी जब से केजरीवाल की सरकार बनी है, आप एक नया स्कूल बता दो पूरी दिल्ली के अंदर की, एक नया स्कूल केजरीवाल ने बनाया, उसका नाम बता दो आप कौन सी जगह पर है? जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अभी कुछ टाइम पहले मेरी खुद भांजी का एडमिशन आपके जोगाबाई स्कूल के अंदर होना था, जिसके उसमें जो जोगाबाई का स्कूल है वो NFC के अंदर आ गया है। मेरी सिस्टर मुझसे बोली कि फैसल भाई मेरी इस बच्ची का एडमिशन नहीं हो पा रहा। वो 10th क्लास पास बच्ची, उसको 11th के अंदर एडमिशन चाहिए था, 11th में सीट नहीं थी। तो मैंने वाइस प्रिंसिपल से ये कहा कि आप एक काम करिए, बच्ची का साल बर्बाद जाएगा, ये UP से आई है, तो आप 11th में ना करके आप 9th में कर दीजिए। तो सिसोदिया जी के मैं वाइस प्रिंसिपल की बात करूं या उस पढ़े लिखे प्रिंसिपल की वाइस प्रिंसिपल की बात करूं, उन्होंने मुझसे कहा 10th क्लास की आप हमें काउंटर साइन लेके आइए। और मैं आपके चैनल से, आपके इस चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 10th क्लास का भी काउंटर साइन होता है? काउंटर साइन 9 का होता है, 11 का होगा, 10th और 12 ये बोर्ड होते हैं, CBSE बोर्ड है, और इसका कोई काउंटर साइन नहीं। आप देखें यहाँ पर ये सब जोश भरा हुआ है इनमें। ये सब का कहना है शराब घोटाला गली गली में शोर है और मनीष सिसोदिया चोर है। भाई जहाँ तक मैं दावे से कह सकता हूँ कि जहाँ तक केजरीवाल CM जो हैं और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, इन्होंने दिल्ली को एक पेरिस बनाने का वादा किया था, लेकिन उसमें नाकाम रहे, क्योंकि ये आज तक कोई एक फ्लाईओवर नहीं बनाया इन्होंने, कोई अंडरपास नहीं बनाया इन्होंने, कोई स्कूल नहीं बनाया। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि 2-4 स्कूल जरूर चमकाए हैं, जो जिनको ये 2-4 स्कूल में स्मार्ट क्लासेस बना दी गई हैं। मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि अभी कोई नया स्कूल नहीं बना। अगर एक स्कूल इस इलाके में बनता भी है, जोगाबाई में है वो पटला हाउस में, वो भी 2013 से अधूरा पड़ा हुआ था, जिसको आज वो बन रहा है और अभी तक 8 साल में ये बन के तैयार नहीं हुआ है। और मैं बात करना चाहूँगा जीतू भदौरिया और कहेंगे भैया, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये व्यक्ति सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। इससे जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट करा लो, छोटा सा कोई काम करेगा नहीं, उसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी बड़ी बड़ी कर देगा। मेरा लोगों से सिर्फ यही कहना है कि एक व्यक्ति जो शिक्षा मंत्री है, जो पंजाब में कहता है कि मैं आपको नशा मुक्ति बना दूंगा, यहाँ पे शराब नहीं बिकेगी, और दिल्ली में एक के साथ 2-2 शराबें बेच रहा है, गुजरात पे जहाँ पे शराब नहीं बिक रही वहाँ पे जाके कह रहा है कि मैं आप शिक्षा दे दूंगा, मीठी एक कंची गोली दे रहा मुफ्त की सबको, जबकि मुफ्त के नाम पे कुछ दे नहीं रहा। मुझे वो बिल ला के दे दो, पंजाब में जो है शराब मुक्त कर दूंगा और दिल्ली में शराब में नहला दूंगा। मैं एक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि तुम मंत्रालय तुम्हारे हाथ में था शिक्षा मंत्री का, और तुम शराब भी तुम ही बेच रहे हो। अगर तुम्हें इतना लग रहा था कि आबकारी नीति सही थी, तो आप लोगों ने ये आबकारी नीति वापस क्यों ली? आपने इसीलिए तो वापस ली क्योंकि आपको पता है कि इसमें 144 करोड़ रुपए का घाटा किया है तुम लोगों ने, फ्रॉड किया है इसमें। और इसमें आप चिंता मत करो, ED वगैरह CBI वगैरह सब छापेमारी चल रही है, ये सब लोग फंसेंगे इसमें, जल्दी फंसेंगे। मैं एक बात बता दूं, जो पंजाब के अंदर जो ये कहा था इलेक्शन के टाइम जो सरकार में कि हमने दिल्ली के अंदर 10 लाख नौकरियां दी, 10 लाख नौकरियां दी हैं हमने दिल्ली वालों को, मगर क्या जब ITR निकाली गई 440 जो झूठे वादे कर करके जो सत्ता में आए हुए हैं, जो पंजाब में, आप गुजरात में ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली के गुजरात के अंदर 10 लाख नौकरियां देंगे। जिस सत्ता में दिल्ली में आप आए उसमें तो यहाँ 10 लाख नौकरी दी नहीं गई। आप पंजाब में, गुजरात में झूठ बोल के
आप वोट बैंक पकड़ना चाहते हो, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार झूठी निकम्मी सरकार है। जब सरकार जब सत्ता में आई तो क्या कहा, हर घर में हर महीने 20,000 लीटर पानी दूंगा। आज इतना बड़ा ओखला विधानसभा है, किस ओखला विधानसभा में पानी आ रहा है? इन्हें भिजवा दी गई है 400-450 करोड़ खर्च करके, पानी भी आ जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, 450 करोड़ खर्च करने के बाद किसके आपके घर में पानी आ गया? कितने करोड़ पानी आ गया है? अभी बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे आज से 2 साल पहले, 500 करोड़ रुपया ओखला विधानसभा के लिए आया, वो कहाँ गया? सब खा गया। अब 6 महीने पहले फिर यहाँ के विधायक ने सभा के अंदर बोला कि 65 करोड़ रुपया, 6500 करोड़ रुपया ओखला विधानसभा के लिए आया। आज ओखला विधानसभा में कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ 6500 करोड़ रुपया लगा हो? गलियां बन रही है ना, काम धीरे धीरे होते हैं। एक गली खुदवाओगे 8 महीने में बनेगी। पूरी गली ओखला के अंदर, पूरे ओखला के अंदर, शाहीन बाग के अंदर। कुरैशी साहब, ये आप देखें कि कितनी तेजी से काम चल रहा है कि सारी गलियां उन्होंने खुदवा दी है और काम बराबर चल रहा है। इस पर नजर डालें आप। भाई साहब, आपके चेहरे से ये कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात, ये गलियां खुदवा दी। आज आप पूरी दिल्ली में सबसे सुंदर विधानसभा होगी। आप उनकी बात पूछो, वो कितने परेशान है, कितने दिक्कत में है। आप किसी भी गली में पहुंच जाओ, काम होता है तो थोड़ा बहुत तो परेशानियां उठानी पड़ती जब है। आवाज जनता उठाती है तो विधायक 8 महीने में एक गली बना के छोड़ देता है और फिर क्या कहता है कि मैं जनता से माफी मांगना चाहता हूँ, मैं जल्दी काम कराऊंगा। गली गली में शोर है, झूठों की सरकार है, झूठों की बिल्कुल। समर सीवरों में घर के पानियों में जो है ना, सीवरों का पानी आ रहा है, गलियां टूटियों का ये हाल है। हर घर टंकियों में है ना बदबू आ रही है, उसकी क्या नाम है, टंकियों के पानी में इतना बुरा हाल है कि आपके घर में नहा नहीं सकता, इतना बुरा हाल कर रखा है इलाके का। कहाँ है, कौन सी गली खोद के बना छोड़ दी। एक साल में एक गली बनेगी, एक साल में एक गली बनेगी। सब बुरा हाल मचा रखा है इन्होंने। घरों में आदमी, हमारी दर्शियों गलियों में ना, हर घर में जो ना समर सीवर का पानी आ रहा है, घर के पानियों में, सीवर का पानी, बोरिंग के पानियों में क्या यूज करेगा? बच्चे बीमार पड़ रहे हैं घरों में, बुरा हाल है। सारी गलियां तोड़ के नाश कर रखा है। बिल्कुल सही। मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहूँगा। अभी आपने ये कहा कि केजरीवाल जो है उस टाइम पानी के उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मेरे बड़े बुजुर्गों ने और आपके बड़े बुजुर्गों ने सिर्फ एक ही बात कही होगी कि चिराग तले अंधेरा। जाहिर सी बात है, सबको मालूम है ये कहावत। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो हमें 24 घंटे पानी या 20,000 लीटर पानी देने का वादा कर रहे हैं, आप हमें कौन सा पानी देंगे? सबसे बड़ी बात, होली फैमिली के बराबर में वाटर वर्क है, जो कि ओखला आपके विधानसभा और अन्य साउथ दिल्ली का सबसे बड़ा हमारा प्लांट है। और उस प्लांट का पानी ना ही ओखला में आता, ना शाहीन बाग में आता, ना भरतनगर में आता। पूरी ओखला विधानसभा में यहाँ वाटर वर्क का पानी नहीं है। वो पानी कहाँ जाता है? ये जो लाइन डलेगी, ये जो ज्वाइन भी होगा, मैं मानता हूँ। आज के टाइम जो कॉर्पोरेशन का पानी दिल्ली के अंदर चल रहा है, खासतौर से हमारी कॉलोनी में कॉर्पोरेशन का पानी में बोरिंग का पानी रोकूंगा अभी। बड़ी समस्या महिलाओं की है। जी, गरीब आदमी है, काम कर रहे हैं, मजदूरी 500 रुपया तो 250 रुपया मजदूरी लेबर काम कर रहा। मेरा आदमी 500 रुपया कमा के लेगा, 250 पी लेगा, क्या बचेगा? हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। 3,000 4,000 रूम किराया पड़ता है। कम से कम उसको थोड़ा दारू बंद करवा दीजिए, हम लोग सुकून से रहेंगे। तो 1 पे 2 फ्री मिल रही है। 500 डेली के कमा रहे हो तो 250 की एक खरीदो, 3 नहीं चाहिए ना, वो नहीं चाहिए। 3 दिन वो रखते कहाँ है? जो आदमी एक पौवा पीता था, आज एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री मिल रहा है। वो दोनों पौवे पीने लगा एक दिन में, यानी उसे भी एक ही दिन में काम करना है। एक दिन में काम कर रहा है। क्या घर में सब बच्चे बिगड़ रहे क्या हैं? पैगाम देना चाहेंगे ये केजरीवाल बोल को? रहे क्या हैं कि कहना केजरीवाल को कह रहे हैं कि दारू ठेका बंद करिए, सुख चल सब मिल जाएगा, गरीब लोग कमाएगा अपने, बच्चे भी ठीक रहे। केजरीवाल दारू बंद करवा दे दिल्ली में। चाहिए? आगे आओ।
हेलो सर जी, हाँ जी, मैं दिल्ली में देखा, बहुत अच्छा लगा। दारू छोड़े सब अच्छा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बनवाई मैंने छोड़ दिया। नहीं मैंने छोड़ दिया। एक बैग फ्री आई बंद हो गया। केजरीवाल सरकार आई बंद हो गया। नहीं बंद हो गया। लेकिन हम लोग चल रहा है, हम लोग तो अभी पैसों वाली लिए हुए हो, फ्री वाली लिए हुए हो? पैसे वाली लगा, फ्री वाली पैसे लगा वाली लिए हुए हो? हाँ पैसे वाली। क्योंकि आ रही है महंगाई नहीं अभी भी। मैं पिएगा नहीं। एक गलत काम किया ना। बोलिए सर जी, हम लोग गरीब आदमी बर्बाद हो गया। दिल्ली में गरीब आदमी बाल बच्चा बर्बाद हो गया। सही में जो है ना, क्या काम किया मैं हमको पता नहीं है। ये बर्बाद कर दिया। हम लोग गरीबों को बर्बाद करवा दिया। हम 3 साल हो गया, गाँव नहीं किया। 3 साल 3 साल हो गया, अभी तक गाँव नहीं किया। क्यों नहीं गए? कैसे, क्या वजह थी? हम लोग किराया दिया मगर मालिक का, खाना पीना खाया अपना पैसा। जब भी पैसा खुद बचा हो तो बैंक में, वो पैसे से हम लोग खाना खाया। लेकिन एक पैसा बचा नहीं। सब काम क्या करते हो? काम हम गार्ड में नौकरी करता है। हम हैंडीगार्ड आदमी है। अच्छा, हैंडीगार्ड। तो अभी भी नौकरी कर रहे हो? अभी भी नौकरी कर रहा। तो घर जाने के लिए किसने रोक दिया? हम एक पे एक फ्री मिलेगी नहीं उसमें? 3 साल हो गए, गाँव नहीं जा पाया, खाना पीना खा ही नहीं पाया, भूखा प्यासा मर गया। तो जब नौकरी कर रहे हो तो खाना क्यों नहीं खा रहे? तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि जहाँ हमारे यहाँ दिल्ली में ये केजरीवाल सीएम जो यहाँ पर हैं, उन्होंने दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा किया, दिल्ली को चमकाने का वादा किया, दिल्ली के सरकारी स्कूल चमकाने के वादे किए, दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री देने का वादा किया, दिल्ली के अंदर हर चीज को बेहतरीन बनाने का वादा किया। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। अभी बिजली के बिल फ्री आ रहे थे, अब उनके ऊपर बिल लगकर आ रहे हैं। दूसरा, पानी जो है यहाँ के इलाके में बिल्कुल नहीं है, लाइनें डल चुकी हैं, पानी नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ लोग आगोश में एकदम ये देश में आ गए हैं और उसी के खिलाफ यहाँ धरनेबाजी हो रही है। यहाँ पर ये आप देखें, मैं दिखा रहा हूँ। गली गली में शोर है, भाजपा के कार्यकर्ता जितने भी हैं मेरे पीछे हैं और यहाँ पर जो है ये सब ये नारा एक ही नारा इनके पास, मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में चोर है। ये इनका कहना है कि उसको मनीष सिसोदिया को जेल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। यहाँ आप देखें, यहाँ पर इसी के साथ मैं